गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 में हमने जो सेवाएं होती हैं, सर्विसेज, उनके प्रकार पढ़ रहे हैं। कौन कौन से प्रकार की सर्विसेज होती हैं। तो हमने अपने टेलीकॉम सर्विसेज तक पढ़ लिया था। अब टेलीकॉम सर्विसेज के बाद है आपके परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में जो है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जो होती हैं वो एक जगह उत्पादित होती हैं, एक जगह प्रोडक्शन होता है, बनती हैं चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को पूरे देश में सप्लाई करने की आवश्यकता होती है। तो पूरे देश में जगह जगह सप्लाई करने के लिए जो परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वो जहाँ जितनी ज़रूरत होती है, जितनी डिमांड होती है, उस आधार पर चीज़ों को परिवहन के माध्यम से ही पहुँचाया जाता है। परिवहन अपने 3 प्रकार के हैं। सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और हवाई जहाज से है आपके, और समुद्री परिवहन है। यहाँ पर हम जो ज़्यादातर जो देश के अंदर परिवहन होता है वो या तो मालगाड़ी के माध्यम से या ट्रकों के माध्यम से होता है, या सड़क परिवहन या रेल परिवहन के माध्यम से। और जो आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो होता है आपके समुद्री मार्ग से यानी सी से। इसके बाद हमारी जो सर्विसेज आती हैं वो आती है भंडारण यानी वेयर हाउसेज, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज की जो समस्या होती है, स्टोरेज जहाँ किया जाता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो साल में केवल एक बार उत्पादित होती हैं और पूरे साल उनकी ज़रूरत होती है, तो स्टोरेज करके वो रख ली जाती हैं और फिर धीरे धीरे वहाँ से निकाल करके जहाँ जैसी डिमांड होती है सप्लाई की जाती हैं। तो ये जो स्टोरेज की व्यवस्था है यानी जो वेयर हाउसिंग सिस्टम है, उसके काम क्या क्या हैं, यानी भंडार गृहों के प्रकार, कौन कौन से टाइप के भंडार गृह होते हैं या टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो सबसे पहले है आपके निजी भंडार गृह, यानी नाम से ही स्पष्ट है, प्राइवेट वेयर हाउसेस। अब प्राइवेट वेयर हाउसेस क्या हैं? जैसे हम ये कहें कि अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, श्रृंखलाबद्ध दुकानें, ये वेयर हाउसेस कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपनी की शॉप्स खुली हुई हैं, वहाँ पर जो सामान आता है वो सीधे कंपनी से आता है। तो ये एक प्रकार के निजी भंडार गृह हैं जो खुद कंपनियों के द्वारा खोले गए हैं। इसके बाद सेकंड है सार्वजनिक भंडार गृह यानी पब्लिक वेयर हाउसेस। तो पब्लिक वेयर हाउसेस जो है वो सरकार द्वारा खोले जाते हैं, और सरकार द्वारा खोलने के बाद जो भी व्यापारी उन भंडार गृहों में सामान रखना चाहता है, सरकार उनको लाइसेंस देती है। यानी जिनके पास गवर्नमेंट का लाइसेंस है वही इन भंडार गृहों में अपने माल को भंडार करके रख सकते हैं। इसके बाद है आपके बंधक माल गोदाम यानी बॉन्डेड वेयर हाउसेस। अब ये बंधक माल गोदाम या बॉन्डेड वेयर हाउसेस क्या हैं? ये हैं आपके, जैसे माल किसी ने आयात कराया, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से संबंधित है। अगर मान लीजिए किसी व्यापारी ने माल इंपोर्ट किया, तो इंपोर्ट किया तो वो आपके बंदरगाह पे आएगा, बंदरगाह पे आएगा तो वहाँ पर माल रखा जाएगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बंदरगाह पर माल को छुड़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है। तो वो जो एक्साइज ड्यूटी है, जब तक आयात करने वाला व्यक्ति यानी इंपोर्ट करने वाला जो बिजनेसमैन है, वो जब तक वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं चुका देता सरकार को, तब तक उस माल को वहां पर रखा जाता है। और उस माल को ले जाने की इजाजत तभी होती है इंपोर्टर को जब वो इंपोर्ट ड्यूटी दे देता है। तो ये जो बंधक माल गोदाम है, इनका नाम ही बंधक इसलिए है क्योंकि ये आयात पर आयात कर का भुगतान न करने तक की इनको अनुमति होती है, कि जब तक इन्होंने आयात कर नहीं चुकाया है तब तक ये इन गोदामों में अपना माल रख सकते हैं। और यहाँ पर इन माल गोदामों में ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मिश्रण भी होता है। जैसे मान लीजिए कि जो पैकेट आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े पैकेट्स में आ रहे हैं, तो उनको स्मॉल पैकेट में चेंज करके, उनकी पैकिंग छोटी करके और उनके ऊपर ब्रांड नेम चिपका करके, और फिर उनमें उनको मिश्रण अगर करना है तो मिश्रण करके, इस प्रकार का काम भी इस गोदाम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद ये जो गोदाम है ये पुनः निर्यात व्यापार को भी सुविधा प्रदान करते हैं। अब पुनः निर्यात व्यापार क्या है? मान लीजिए कि भारत जो है, भारत का आयात करने वाला किसी देश से किसी वस्तु को मंगवाता है, लेकिन वो अपने देश में बेचने के लिए नहीं बल्कि उस वस्तु को किसी और देश को बेचने के लिए मंगवाता है। तो वो आयात किस लिए कर रहा है? निर्यात करने के लिए, ना कि अपने देश में बेचने के लिए। तो ये जो व्यापार होता है ये पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। तो नेचुरल है, जिस व्यक्ति ने दूसरे देश से माल मंगाया है, आयात किया है, इंपोर्ट किया है, वो बंदरगाह तक तब तक रहेगा जब तक कि वो एक्सपोर्ट करने की जो उसकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी नहीं कर लेता, यानी
निर्यात के जो प्रक्रिया है पूरी नहीं करता तब तक वो जो माल है वो उस गोदाम में रहेगा। तो ये इन कामों के लिए बंधक माल गोदाम काम आते हैं। फिर है सरकारी भंडार गृह, ये पूरी तरह से सरकार के होते हैं। जैसे हम कहें अनाज के, और उसके जैसे अभी चल रहा है किसानों का आंदोलन, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंडी में खरीदने की जो MSP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होती है, वो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो ये जो भंडार गृह होते हैं ये सरकार के द्वारा होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है भारतीय खाद्य निगम। इसके बाद है सहकारी भंडार गृह। अब ये क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके अंदर माल को रखा जाता है, तो विपणन सहकारी समितियां बोलते हैं इनको, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे बनी हुई है? जैसे हम कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग के किसानों ने अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी है कि सारे लोगों का माल जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर के भंडारों में चला जाएगा। तो ये विपणन सहकारी समितियों के भी भंडार गृह होते हैं। अब ये देखेंगे हम भंडार गृह के कार्य की भंडार गृह क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले तो संचयन यानी इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे इसमें हमने उदाहरण से समझा रखा है कि मान लीजिए संयंत्र क, संयंत्र ख और संयंत्र ग, तीन जो कंपनियां हैं वहां से माल आया और यहाँ पर इसको भंडार करके रख लिया, और भंडार करने के बाद इसको सप्लाई कर दिया क, ख, ग तीनों को। ठीक है, ये तो हो गया संचय यानी इकट्ठा करना। फिर भारी मात्रा में विघटन। विघटन का मतलब होता है उनको छोटे छोटे भागों में बांट देना। कई बार हम देखते हैं कि बाजार में हमको दाल है, चावल है या अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वो छोटे छोटे पैकेट में मिलती हैं। तो छोटे छोटे पैकेट में जो है वो बनाने वाली कंपनियां तो देती नहीं है, वो क्या करती हैं, यहाँ पे भंडार गृह को दे देती हैं, और ये भंडार गृह उनको छोटे छोटे पैकिंग में डाल करके उसके ऊपर पैकिंग के ऊपर जो है लेबलिंग लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं और उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। तो ये भारी मात्रा में विघटन का मतलब ये है कि मान लीजिए एक कंपनी ने बहुत सारा माल इस भंडार गृह में भेजा और इस भंडार गृह से उस माल को छोटी छोटी पैकिंग में बना करके और अलग अलग ग्राहकों को सप्लाई कर दिया। यहाँ ग्राहक का मतलब है कि अलग अलग जो आपके शॉपकीपर्स हैं, अलग अलग आपके जो दुकानदार हैं, यानी एक कंपनी ने बहुत सारा माल भेजा, उसको अलग अलग पैकेट में डाला और अलग अलग जो आपके दुकानदार हैं उनको सप्लाई कर दिया। तो ये कहलाता है भारी मात्रा में विघटन। इसके बाद है संग्रहित स्टॉक। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जैसे अनाज है, दालें हैं, चावल है, ये साल में केवल एक बार इनका मौसम होता है और एक बार उत्पादित होते हैं, लेकिन उनकी यूज जो है वो साल भर होता है, साल भर उनको यूज किया जाता है। तो ये भंडार गृह जो है वो क्या कार्य कर रहे हैं, स्टॉक को संग्रहित कर रहे हैं जो मौसम के अनुसार आ रहा है और फिर उसको धीरे धीरे मार्केट में मांग और पूर्ति के अनुसार सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद है मूल्यवर्धन सेवाएं। मूल्यवर्धन सेवाओं में आता है कि जैसे मान लीजिए इसमें अपन ने देखा कि इकट्ठा माल आ गया और इकट्ठे माल को ला करके छोटे छोटे पैकेट्स में बांटा, तो पैकेजिंग, लेबलिंग और मिश्रण वगैरह का काम जो है वो मूल्यवर्धन सेवाएं कहलाती हैं। इसके बाद है मूल्यों में स्थिरता। अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भंडार गृह हैं वही माल की सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल करते हैं, और सप्लाई और डिमांड को कंट्रोल होने से यानी मांग और पूर्ति में संतुलन बैठने से ही जो मूल्य है वो स्थिर बने रहते हैं, यानी मूल्यों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आते। तो ये मूल्यों में स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं। उसके बाद है वित्तीयन, यानी ये जो आपके स्टॉक का माल होता है उसके बदले में जो व्यापारी होते हैं उनको उधार भी देते हैं। तो वित्तीयन का काम कैसे हो रहा है, मान लो संयंत्र क, ख, ग तीनों संयंत्र जो है तीनों कंपनियों की तरफ से माल आया और माल को मिश्रण किया और उसको पुनः जो है वो दूसरे ग्राहकों तक पहुंचा दिया, यानी ग्राहक च के पास पहुंचाया तो वो, और ये मान लीजिए थोक व्यापारी है और उसने और फुटकर व्यापारियों को पहुंचा दिया, फिर ये माल को ग्राहक ने 6 पर पहुंचाया थोक व्यापारी को, ये इसको इन्होंने फुटकर व्यापारी को पहुंचा दिया। तो ये एक प्रकार की वित्तीय सुविधा है, यानी ये जो मिश्रण करने का काम है, वितरण करने का काम है, ये भंडार गृहों के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे जो थे वो भंडार गृहों के कार्य और भंडार गृहों के प्रकार हमने पढ़ लिए। इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।